बिहार कांग्रेस ने खोल दिया मोर्चा। पप्पू ने बता दिया कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट। कांग्रेस पार्टी ने पप्पू के सहारे कर दिया बड़ा खेल। इन दिनों बिहार की रणनीति के अंदर एक भूचाल सा आया हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव के सहारे सीएम कैंडिडेट को लेकर के घोषित कर दिया है। और जब से पप्पू यादव को एक तरह से अपमान किया है आरजेडी की तरफ से पटना में, उसके बाद वो फायर हो चुके हैं और ये फायर उससे भी ज्यादा तिगुना हो चला है जब कांग्रेस पार्टी के मीटिंग में पप्पू यादव को दिल्ली में बुला लिया गया और पप्पू यादव की बातें कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सुना है। यानी राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और बिहार के तमाम शीर्ष नेताओं ने उस मीटिंग में मौजूद थे। ऐसे हालात में जब वहां से दिल्ली से पटना लौटे पप्पू यादव एक फायर ब्रांड होकर के, और उनके पास जो अनुभव है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, उनकी लोकप्रियता भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब उन्होंने एक बड़ा खेल खेल दिया पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के लिए, कह दिया सीधा तौर पर कि कांग्रेस पार्टी का सीएम कैंडिडेट होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। और उन्होंने क्यों कहा है अब इसको भी समझने की जरूरत है। उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा सीएम कैंडिडेट लाना चाहिए जिसका नेतृत्व साफ सुथरा हो। और उन्होंने एक दो नेताओं को लाया है सामने, और दो नेता ऐसे दो नेता जिन दो नेताओं को अगर मिलान किया जाए, जिन दोनों नेताओं को जातिगत जनगणना को अगर देखा जाए, कांग्रेस की सरकार बिहार में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जानते हैं कि दो ऐसे नाम, एक है आदिवासी यानी अति पिछड़ाओं के नाम अशोक राम और दूसरा है तारिक अनवर जो कटिहार से सांसद है। अब कटिहार के सांसद तारिक अनवर, अशोक राम, ये दो ऐसे नेता हैं जिनको क्यों लाया गया। बिहार की जातिगत जनगणना को समझने की जरूरत है। बिहार में जातिगत वोट्स होता है और मुस्लिम जाति 17% है पूरे बिहार के अंदर, यह हर कोई जानता है। और दूसरी बात, आदिवासी अति पिछड़ों के वोट 20% है, कुल मिलाकर 20 और 17 37। और अगर ऐसा होता है तो बिहार के अंदर तिकोना चुनाव होने के आसार है। जब दो चुनाव होते हैं, दो तरह की चुनाव, दोनों पार्टियों का महागठबंधन के साथ चुनाव होते हैं, इंडिया अलायंस और एनडीए, तो फिर 40% वोट लाना जरूरी होता है सरकार बनाने के लिए। लेकिन जब त्रिकोणीय हो जाएंगे, आरजेडी अपने अलग रुख पर चले जाएंगे और फिर महागठ एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार ये अलग रुख अपनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि 30% वोटर के साथ बिहार के अंदर सरकार बन जाएगी, जो कि अति पिछड़ा आदिवासी मिलाकर के 20% होता है और बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है, कुल मिलाकर के 37%। 2-4% अगर इधर उधर कट भी जाए, खराब भी हो जाए, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी, ऐसा पप्पू यादव की मानना है। और इसीलिए उन्होंने जब पटना से दिल्ली लौटे, दिल्ली से पटना लौटे और फायर बना होकर पटना के अंदर एक तरह से पूरी ये जो बयान दिया है जिसके जरिए से आरजेडी की नींद हराम कर दिया, आरजेडी के जो नींव है उसको हिला करके छोड़ दिया है। आरजेडी के जो पत्ता है वो साफ हो जाएगा, क्योंकि आरजेडी को कांग्रेस की बेहद जरूरत है। बिना कांग्रेस के आरजेडी सरकार नहीं बना सकती है, नहीं बना सकती है। मगर ऐसा बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इंडिया अलायंस यानी एनडीए बहुत मजबूत है, उससे लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन को कांग्रेस और आरजेडी के साथ ऐसे लोगों को मानना है। लेकिन सच यह है कि अगर त्रिकोणीय चुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव जो रणनीति बनाया है, जो फिलॉसफी दिया है, उस फिलॉसफी सफलता होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जन स्वराज पार्टी भी कुछ परसेंट वोट काटेंगे। किनके वोट काटेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी के वोट्स काटेंगे, नीतीश कुमार के वोट्स काटेंगे और आरजेडी के वोट्स काटेंगे। ऐसे में ये दो लोग यानी कांग्रेस पार्टी ने अति पिछड़ा और मुस्लिम, इन दोनों के वोट नहीं कटने वाले हैं। इससे कांग्रेस पार्टी के बिहार के अंदर सरकार बन सकती है अगर ऐसा माना जाए तो। लेकिन पप्पू यादव ने जो फायर ब्रांड, जो तेजस्वी को हमेशा पीछे धकेलने के लिए
तरह तरह की रणनीति ला रहे, ये कहीं ना कहीं वाजिब है, क्योंकि बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व होना बहुत जरूरी है।